हेलो फ्रेंड्स, मैं निरंजन कुमार शुक्ला वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सीरीज़ है वो हमारा अकाउंट्स के जो है एमसीक्यू जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये देखना है कि कितना ये एमसीक्यू का सीरीज़ चलता है। तो मैं आपको बता दूं, ये ना केवल बीकॉम एंट्रेंस के लिए बल्कि एमकॉम एंट्रेंस के लिए भी है, 11th के लिए भी है। बेसिक कहीं पे भी अकाउंट्स के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक से एडवांस की ओर जो है हम लोग एमसीक्यू लेकर के जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो सीरीज़ है बहुत अच्छा लगने वाला है और आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे है। देखिए क्या कह रहा है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, मतलब डबल एंट्री सिस्टम जो है बुक कीपिंग का उसको सर्वप्रथम किसने दिया? तो मैं आपको बता दूं, राइट ऑप्शन है हमारा ल्यूकस पैसियोली। अब मैं ल्यूकस पैसियोली से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस में बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी पहली बुक जो है 1494 में क्या किया था, पब्लिश किया था। 1494 में उन्होंने पहली बार जो है बुक को पब्लिश किया था और उनकी बुक का नाम है डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस क्या है? डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस। तो ये जो है एक साथ मैंने 3 क्वेश्चंस को कवर किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है। जल्दी आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं और ये क्वेश्चन जो है आप लोग से पूछे जाते हैं। तो पहला अगर देखा जाए तो बुक कीपिंग जो है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग किसने प्रोपाउंड किया? तो ल्यूकस पैसियोली ने किया। इनकी कब इन्होंने ये बुक को पब्लिश किया? तो आपको बता दूं 1494 में किया। इनकी बुक का क्या नाम था? तो डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस था। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे है, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक इन विच। लेजर एक प्रिंसिपल बुक है जिसमें ऑल अकाउंट्स आर केप्ट, सभी प्रकार के खाते रखे जाते हैं। ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट, ओनली रियल अकाउंट्स आर केप्ट या ओनली नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट। तो मैं आपको बता दूं, लेजर अकाउंट्स एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सभी प्रकार के अकाउंट रखे जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ पिटी कैश बुक इज क्या है? मतलब ये कि पिटी कैश बुक क्या होता है, पहले मैं ये जान लेता हूँ, उसके बाद इसका जो है ऑप्शन मैं राइट बताऊंगा क्या है। तो पिटी कैश बुक वे कैश बुक है जिसमें छोटे छोटे स्मॉल जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको उसमें रखा जाता है। और यही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि पिटी कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्या होता है, किसके लिए? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा है एन एसेट्स। एसेट्स होता है कि वो लायबिलिटी होता है, कि एक बिजनेस के लिए इनकम होता है, कि एक बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पिटी कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो हमारा क्या रहता है? असेट्स रहता है। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इसका पीडीएफ हमारे जो है टेलीग्राम चैनल वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे अवेलेबल है। आप वहाँ से पे जा करके आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ये वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज, मतलब डबल एंट्री सिस्टम का पहला स्टेज क्या है? तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे? ओरिजिनल रिकॉर्ड है, कि पोस्टिंग है, कि क्लासिफिकेशन है, कि हमारा ट्रायल बैलेंस है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन पहला है, ओरिजिनल रिकॉर्ड। मतलब क्या कि जो भी बिजनेस के ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं उसको रखना ही हमारा फर्स्ट स्टेज कहलाता है, किसका? डबल एंट्री सिस्टम का। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर ध्यान देते हैं। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक कंप्लीट एंड एक्यूरेट सिस्टम ऑफ अकाउंट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, तीसरा है हमारा हिंदुस्तानी सिस्टम और चौथा है हमारा कैश सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज है उसका पहला पार्ट जो है
केवल बेसिक्स से है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें केवल सिंपल ही क्वेश्चन रहेंगे जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा जो है फंसाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिक तौर पे एक तरीके से पूरी जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड और एक्यूरेट रहता है। क्लियर है? इस कारण इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑप्शन मानते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। 4 ऑप्शन दिया है, कहा है कि डबल एंट्री सिस्टम का स्टेज नहीं है। तो पहला है हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दूसरा है हमारा पोस्टिंग, तीसरा हमारा ट्रायल बैलेंस और चौथा है हमारा सस्पेंस अकाउंट। तो मैं आपको बता दूं कि लाइन से तीनों ऑप्शन जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के स्टेज माने जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया हुआ है तो राइट ऑप्शन जो है हमारा सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बता दूं कि हर एक जो भी इससे पहले मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के एमसीक्यू बनाए थे, तो लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन जानबूझ के छोड़ देता था ताकि आप लोग जो है उसको देखें। वो सिंपल, काफ़ी सिंपल रहता था, ताकि आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्लियर है? अब इसी तरह इसमें भी हम एक क्वेश्चन छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, जो कि आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। क्लियर हो गया? तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द, मतलब क्या कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है सबसे पहले रिकॉर्ड किस में किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं पहला जो रिकॉर्ड होता है वो हमारा जर्नल में होता है। क्लियर हो गया? अब जैसे कि हमारा ऑप्शन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये एक स्टेज है। ठीक है, राइट ऑप्शन तो हमको पता चल गया जर्नल है, लेकिन मैं आपको बता दूं जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनता है। तो अगर मैं आपको बता दूं स्टेज की अगर बात किया जाए तो इस जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसी के हिसाब से आगे जो है ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं। तो पहला रिकॉर्ड हमारा जर्नल में किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बेसिस ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड। क्लियर है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे कौन सा जो है सिस्टम जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो 4 ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है हमारा डबल अकाउंट सिस्टम, ठीक, फिर दूसरा है हमारा सिंगल अकाउंट सिस्टम, तीसरा है हमारा डबल एंट्री सिस्टम और चौथा है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका राइट ऑप्शन है डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर हो गया? डबल अकाउंट सिस्टम नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन है डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर है? ये काफ़ी जो है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जो कि आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो वो आप लोग सही से नहीं कर पाओगे। तो राइट ऑप्शन है हमारा तीसरा। द बुक ऑफ कंटेनिंग अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है एक क्रमबद्ध तरीके से जो है जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है जिस बुक में, उसका क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है हमारा लेजर है, जनरल है, दूसरा है लेजर, तीसरा है ट्रायल बैलेंस और चौथा है हमारा बैलेंस शीट। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी ये इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है मैंने डिस्कस किया था कि पहला रिकॉर्ड जो है वो हमारा जर्नल में होता है और वो भी क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड में सिस्टमैटिक ढंग से जो है उसमें सभी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं ताकि अच्छे तरीके से बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन हो वो पता चल सके। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अंडर एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन। मैं आपको बता दूं कि डेप्रिशिएशन के जो है कई मेथड होते हैं जो कि डेप्रिशिएशन निकाले जाते हैं, जिसमें कुछ मेथड मैं आपको बता दूं तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, फिर डिमिनिशिंग मेथड है, फिर उसके बाद हमारा डेप्रिशिएशन फंड मेथड है, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है और उसमें से एक है हमारा एन्युटी मेथड। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि एन्युटी मेथड में जो डेप्रिशिएशन के अमाउंट जो चार्ज किए जाते हैं वो कैसे रहते हैं, फिक्स्ड फॉर ऑल द ईयर्स या इंक्रीज एवरी ईयर या डिक्रीज एवरी ईयर या लास्ट हमारा नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं कि एन्युटी मेथड में जो अमाउंट होते हैं डेप्रिशिएशन के पर ईयर जो है फिक्स होते हैं, इसमें किसी प्रकार की चेंजेस नहीं होते हैं और एक यही मेथड है जिसमें
कि डेप्रिसिएशन को निकालने के साथ साथ आपके इंटरेस्ट भी निकाले जाते हैं, जो कि हमारा धीरे धीरे जो है डिक्रीज होते चला जाता है। डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स होता है, लेकिन इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है वो हमारे जो है डिमिनिशिंग बैलेंस पे किया जाता है, जो बैलेंस निकाले जाते हैं उस पे किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वह डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड है जिसमें कि डेप्रिसिएशन के साथ साथ इंटरेस्ट को भी चार्ज किया जाता है, तो वो है हमारा एन्युटी मेथड। कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला, जिसमें कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होती है कि पर ईयर जो है सेम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है किसके लिए? बिजनेस के लिए। क्या? एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, ओके, कि गेन ऑफ द बिजनेस, या नाइदर एक्सपेंडिचर नॉर गेन, या एक्सपेंडिचर एंड गेन बोथ। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो है हमारा गेन ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसको जो है, किसको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएल अकाउंट के, किसमें? पीएल अकाउंट्स के जो है क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता तो मैं आपको बता दूं ये एक्सपेंडिचर होता है बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि इसको जो है पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो अगर आप लोग कंसेप्ट्स क्लियर हैं, आप लोगों के प्रिंसिपल क्लियर हैं, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने अपने YouTube चैनल वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में कंसेप्ट से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं कि कितने कंसेप्ट्स होते हैं और उसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको कुछ नॉलेज मिल रहा हो, तो इसको लाइक करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है मैं YouTube चैनल पे डाल सकूं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स असेस्ट आर रिकॉर्डेड इन। यहाँ पे क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स असेस्ट बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स असेस्ट की जगह अगर गुड्स बोलता, मैं आप लोग का कन्फ्यूजन जो है मैं दूर कर दे रहा हूँ। अगर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स बोलता तो उसको हम लोग डायरेक्ट आंख मूंद करके परचेज बुक में लिख देते, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स असेस्ट आर रिकॉर्डेड। तो अगर गुड्स रहेगा तो ही परचेज बुक में जाएगा, अगर गुड्स नहीं है, फिक्स असेस्ट है, तो वो हमारा जर्नल प्रॉपर में जाएगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि अगर क्रेडिट परचेज बोल दिया है तो अच्छा क्रेडिट परचेज बोला है तो क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन केवल परचेज बुक में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि तुरंत परचेज बुक में लिख देते हैं, लेकिन ये हमारा गलत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जहाँ गुड्स के अलावा और भी एक्टिविटी की बात करेगा, फिक्स असेस्ट हो गया और भी अदर्स जो हैं, वो हमारा किस में रिकॉर्ड होगा? वो हमारा जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। सबसे पहला जो डबल एंट्री सिस्टम है वह कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? तो चार ऑप्शन में जो है, पहला है अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है इंडिया और चौथा है इटली। तो मैं आपको बता दूं राइट ऑप्शन जो है इटली। क्लियर है? मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रोपाउंडर थे वो कौन थे? लुकास पैसियोली। वो कहाँ पे जो है निवास करते थे? तो वो इटली की वेनिस सिटी में निवास करते थे। क्लियर हो गया? वहीं रहते थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछेगा कि डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया सबसे पहले, तो हमारा इटली है। ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, विच अकाउंट्स हैज अ क्रेडिट बैलेंस। किसका जो है क्रेडिट बैलेंस होता है? क्लियर है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, क्रेडिट कैरेज इनवर्ड, फिर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, फिर उसके बाद है हमारा रिटर्न इनवर्ड और फिर उसके बाद हमारा रिटर्न आउटवर्ड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैरेज इनवर्ड जो है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। किस में जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर हो गया? और हमारा जो कैरेज आउटवर्ड है वो हमारा किस में जाता है? पीएल अकाउंट में जाता है। ठीक, डन। और ये दोनों एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसका कोई बैलेंस की बात नहीं है। अब आता है दो, तीसरा और चौथा ऑप्शन। तो
रिटर्न इनवर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेल्स रिटर्न कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये। और हमारा रिटर्न आउटवर्ड को क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा है कि किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मैं आपको बता दूं परचेज रिटर्न का जो है क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। क्लियर हो गया, तो राइट ऑप्शन हमारा चौथा है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन अ जर्नल। अब ये आप लोगों को करना है, अगर आप लोग को आ रहा है तो इसको कमेंट पे लिखिए और बताइए कि आपका 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो हैं आपके सही हुए हैं। क्लियर हो गया, तो फिर हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी जल्द ही अपलोड होगा। तो आई होप ये जो आपकी सीरीज जो मैंने स्टार्ट की वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये हमारा सीरीज बेसिक से एडवांस की हो जाएगा। तो पहले सिंपल क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है एडवांस की तरफ जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।